हम फिर से आ चुके हैं एक और न्यू चैलेंज लेकर गाइस। यहाँ पे मेरा मेरे मेरा मकसद है कि मैं बिना गन उठाए जो है घातक का साथ दूंगा, घातक का गेम पे निकल पाऊंगा। क्या हम इस चीज में सक्सेस हो पाएंगे, देखने वाली बात है। घातक ब्रो, ये लो शॉटगन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की। तो इस गेम में हम कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट चैलेंज, जिसमें हमें बीटी को कैरी करके चलना है, क्योंकि वो गन वगैरह कुछ भी नहीं उठाएगा। और ये चैलेंज आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। उसके लिए हमें बहुत तगड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो तुम आगे देखना। फिलहाल तो हम आ जाते हैं रोज़ोक, और जहाँ दूर दूर तक हमें कोई उतरता हुआ नहीं दिखता। और ये देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि किल भी चाहिए और इसे बचाना भी है। बट इतने में मैं लूट कर ही रहा होता हूँ कि इतने में बीटी मार्क करता है कि रोड पर उसने अभी अभी एक बंदा देखा है। अब यहाँ से वो बंदा मुझे स्पॉट नहीं हो रहा होता, इसलिए मैं फटाफट रोड क्रॉस करता हूँ और एक तगड़ी सी रोटेशन लेके पीछे हिल पे चला जाता हूँ। और वहाँ से उस बंदे को जो ही सरप्राइज मिलने वाला है ना, उसको भी लग रहा होगा ये बंदा कहाँ से आ गया। अब मैं जैसे ऊपर आता हूँ वो बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है। पहले तो मैं उसकी हरकतें देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। अब जैसे मेरे टीममेट क्लोजिंग करता है, मैं उसे लगे हाथों नॉक कर देता हूँ। उससे पहले मेरे टीममेट उसका किल चुरा है। अब वो यहाँ पे नॉक हुआ था, तो उसका टीममेट भी यहीं होगा। और वो मुझे लेफ्ट से आता हुआ दिख जाती है, क्योंकि वो लड़की होती है। और उसको देखते ही बीटी की हरकतें देखना तुम। अब सासों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए हिलाने के लिए। हेलो। लड़कों को तो ये तुरंत फिनिश कर देता है, और लड़कियों को नॉक करके ये गाना सुना रहा है। यहाँ पर देख रहे हो तुम इसे, आराम ही हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही है आजकल। अब यहाँ पर इनका और कोई टीममेट होता नहीं और काफ़ी देर तक कोई आता भी नहीं, तो इसलिए हम फटाफट लूट वूट करके यहाँ से निकल जाते हैं और बंदों की तलाश में। और लास्ट में तुम्हें एक स्क्वाड से इतनी तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी, देख के मज़ा आ जाएगा। क्योंकि वो बंदे इतनी अच्छी अच्छी पोजीशन लेके बैठे होते हैं और हम आउट ऑफ जोन भी होने वाले होते हैं। वहाँ की फाइट देखना तुम्हें मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बंदों की तलाश करते करते पोचिंग के आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे सामान फेंक ही रहा होता हूँ कि पीटी सीधा बंदों के मुंह पे गाड़ी रोक देता है। अब बंदे का साउंड ऊपर से ही आ रहा होता है। अब इतनी देर में वो केजू को नॉक कर देता है। और यहाँ पे इस शराबी को हम भी नॉक कर देते हैं। और अब जाके इसका चालान काटेंगे, शराब पी के कैसे खेल रहा है पबजी। अब ये बंदा नॉक हुआ था, तो इसका टीममेट भी यहीं आसपास होंगे। और थोड़ी देर में यहाँ पे इतनी ज़्यादा गोलीबारी शुरू हो जाती है। और आज तो मैं मरते मरते बचने आ रहा हूँ पसीने की वजह से, क्योंकि पबजी खेलते हुए हाथों में इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था आज। अब इसको जैसे फिनिश करता हूँ, हर जगह से गोलियाँ चलना शुरू हो जाती है। अब इतने में ये एक बॉट दिखता है, पहले मैं उसे फिनिश करता हूँ कि तभी चार्ली भाई एक बंदा मार्क करते हैं। अब उन्हें लगता है पहले ये बंदा है, लेकिन ये भी बॉट होता है। बट सेम टाइम पे मुझे एक बंदा और स्पॉट होता है जो कि रियल होता है। और उस बिल्डिंग में एक बंदा और होता है जो कि उसे कवर देता है। और एक बंदा पीछे छोटे घर के पीछे होता है, जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा लिट कर चुका था। अब यहाँ पे देखो तुम, पसीने की वजह से क्या हो रहा है। अब एक बार तो मैं बच जाता हूँ जैसे तैसे, लेकिन दूसरी बार मैं नॉक हो जाता हूँ। इसलिए मैं फटाफट वीडियो कॉल देता हूँ कि मुझे आके भाई रिवाइव कर दो। और इतने में वो बंदे हमारे ऊपर रश कर देते हैं। अब यहाँ पर हम बचेंगे या मरेंगे ये तो अभी पता चल ही जाएगा। अब मैं फटाफट यहाँ रिवाइव होता हूँ और हील भी मैं ऊपर ही लगाऊंगा। और अब करेंगे बंदे के ऊपर डायरेक्ट पुश। उसी को खत्म किया, मेरे को ही मारना था। अब इतने में एक शॉट मुझे पीछे से भी आता है, लेकिन वो अलग स्क्वाड होती है। अब ये वाली स्क्वाड को तो सफाया हो जाता है, इसलिए पहले कवर में आके अपनी हील लगाएंगे और फिर देखेंगे इन थर्ड पार्टी वालों को। अब जितने में मैं यहाँ हील लगाता हूँ उतने में वो बंदा बीटी को स्पॉट हो जाता है, इसलिए फटाफट ऊपर आते हैं और देखते हैं इस वाले बंदे को भी, जो कि आराम से सांप बन के लेटा पड़ा था। इधर फटाफट नॉक करते और फिनिश करते, और यहीं पे हम इस चैलेंज को रद्द कर देते, क्योंकि अब ये गेम 2 वर्सेस 4 हो जाती है और मुझे अपनी गेम बिल्कुल ख़राब नहीं करनी होती।
अब इसके बाद यहाँ आसपास हमें कोई दिखता नहीं, इसलिए फटाफट लूट वूट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में। और रद्द हमें इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि आगे जो फाइट होती है वो कुछ ज़्यादा ही तगड़ी होने वाली है। अपार्टमेंट की फाइट तो तुम्हें पता है कितनी तगड़ी होती है। अब हम गाड़ी लेके आ जाते हैं अपार्टमेंट और यहाँ पे एक बंदा हमें रोकने के लिए कुछ फायर भी कर देता है, इसलिए हम रुक जाते हैं। अब ऊपर से एक ही बंदे का साउंड आ रहा होता है। अब मुझे लगता है इसके बाकी टीममेट कैंप कर रहे होंगे, इसलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना एक नेड कर लिया जाए। और ये नेड क्या ही ओपी होने वाला है और उस बंदे की पेटी कहाँ बनेगी ये तुम देखना। अब मैं यहाँ पे नेड कुक करके फेंक देता हूँ, इतने में वो बंदा डायरेक्ट किल हो जाता है, तो इसका मतलब वो सोलो ही था। अब तुम इसकी पेटी देखना कहाँ पर बनी होती है। बेचारा यहाँ ऊपर मरा होता है, यहाँ तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब यहाँ पे मैं इसकी लूट कर ही रहा होता हूँ कि तभी थोड़ी सी गेम लैग होती है और एक गाड़ी आते हुए भी दिख जाती है। गाड़ी इस तरफ नहीं, पीछे देखो। अब इस बंदे को एक हेड तो कनेक्ट हुआ था, ये तो मेरे को कंफर्म है, और काफ़ी ज़्यादा लो भी कर चुका था। अब इतने में एक बॉट हमारा दिमाग ख़राब करने आ जाता है और इस स्क्वाड से इतनी लंबी फाइट होने वाली है हमारी। यहाँ पर ये स्क्वाड कुछ ज़्यादा PMC लेवल का दिमाग लगा रही होती है क्योंकि ये एक पूरी स्क्वाड होती है जो कि 2 गाड़ियाँ लेके घूम रही होती है, 2-2 के स्प्लिट में। अब इतने में बंदा मुझे सामने ही पता था रुका होगा, इसलिए मैं एक रैंडम ग्रेनेड फेंके जा रहा था, लेकिन इतने में भानु एक बंदा नॉक कर देता है। अब हम डिसाइड करते हैं कि कूद के आगे वाले छत पे चले जाएंगे कि इतने में जो डासिया होती है वो यहीं पर आ जाती है और मेरी लैंडिंग भी ख़राब हो जाती है और मैं डायरेक्ट नीचे आ जाता हूँ। इसलिए भाग के मैं फटाफट बिल्डिंग की छत पे आ जाता हूँ। इतने में एक बंदा मुझे लेफ्ट वाली बिल्डिंग की छत पे दिख जाता है। अब इसे फिर से मैं नॉक करके छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बंदा अच्छे खासी पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए थे और हिलने का नाम तो बिल्कुल नहीं ले रहे होते। अब इतनी देर में भानु एक बंदा और नॉक कर देता है। अब बारी होती है एक तगड़ा सा रोटेशन लेने की। मैं हमेशा कहता हूँ रोटेशन लिया करो और रोटेशन हमेशा काम करता है। और ये वाला रोटेशन देखना कितना ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए और इन बंदों के लिए कितना ज़्यादा ही नुकसान वाला। और यहाँ पे इस वाले स्क्वाड को हो जाता है सफाया क्योंकि BT आगे से एंगेज करता है और मैं पीछे से आके इनको धप्पा कर देता हूँ। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और फटाफट इन बंदों को लूट करते हैं और यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से जैसे हम निकलते हैं हमें एक दिख जाती है फ्लेयर, और फ्लेयर देखते हो तो हमारे मन में लालच आ ही जाता है हमेशा। मतलब फटाफट अपनी गाड़ी भगाते हुए फ्लेयर की तरफ ले जाते हैं। अब जैसे यहाँ फ्लेयर पर आते हैं यहाँ तो पहले से गोलीबारी चल रही होती है और इतनी देर में एक स्क्वाड का सफाया हो चुका होता है। अब यहाँ से हमें कोई बंदा स्पॉट नहीं होता, इसलिए फटाफट गाड़ी उठाते हैं और डायरेक्ट घरों की तरफ लगा देते हैं। बट हम उल्टा वहाँ जाकर फंसने वाले हैं क्योंकि ये जगह हल्की सी जोन में होती है और पूरा का पूरा एरिया लेफ्ट वाला जोन में होता है और वो बंदे उस जगह को जाके कवर कर लेंगे। अब एक बंदे का साउंड मुझे लेफ्ट से ही आ रहा होता और एक मुझे सामने स्पॉट हो चुका था, बट उसके हाथ में मैं AWM देख के फटाफट वापस कवर में आ गया। अब ये बंदे इतना ज़्यादा दिमाग लगाने वाले और इन बंदों को कुछ ज़्यादा लंबी फाइट चलने वाली है हमारी। अब इतनी देर में जोन भी आ चुका होता है और हमारे BT अपने नेट से खुद ही नॉक हो जाते हैं। पहले फटाफट जाके इसे रिवाइव करेंगे। अब ये जगह हल्की सी जोन में बची थी और वो बंदे हमारी गाड़ी भी फोड़ चुके थे, तो क्या हम चिकन डिनर ले पाएंगे या नहीं। अब एक बंदा इस रिज पे होता, एक उस वॉल के पीछे होता और एक बंदा तो ऊपर हाई रिज पे होता। उसको तो मैंने देखा ही नहीं होता जब तक वो मुझे नॉक ना कर दे। मैं भी नॉक होऊंगा ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक फटाफट मॉली फेंक देता हूँ। जोन में जाने का प्रबंध कर ले ब्रो। और एक हेडशॉट भी खा लेता हूँ। बट वो बंदा हमारे ऊपर पुश इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हम आउट ऑफ जोन थे और उन्हें पता था हमें जोन में आना है, इसलिए फटाफट यहाँ पे रिवाइव होता है और हील लगाते हैं। अब हमें जोन इन करना था तो यहाँ पे अब हम करने वाले स्मोक की वॉल बनाएंगे पहले तो।
और अभी बताओ फटाफट चिकन डिनर होगा या नहीं। गाड़ी के आसपास होना चाहिए। अब यहाँ पे हम अच्छा खासा कवर तो बना लेते हैं अपना, बट ये बहुत ज़्यादा ओपन होता है अभी भी। अब इतने में बीटी उनका एक बंदा नॉक कर चुका था, तो उन पर प्रेशर तो बन ही चुका था और मेरे पास भी एमके थी, तो अब इन पर डायरेक्ट पुश करना तो बनता है क्योंकि उनका थर्ड बंदा बहुत दूर होता है और वो बंदा AWM चलाता रह जाएगा। अब यहाँ पे हम इनके दोनों बंदा नॉक कर चुके थे और तीसरा बंदा स्नाइपर चलाता ही रह जाता है उनका। अब स्नाइपर से फाइट लेने के लिए मैं भी सोचता हूँ इस बंदे की AWM उठा लूँ और ऊपर वाले के स्नाइपर अभी छुड़वाते हैं। अब यहाँ पे मैं AWM लेके आ जाता हूँ और अब यहाँ पे वो मुझे मारेगा या मैं उसे, वो तो अभी पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पे हेलमेट मेरा पूरा डैमेज था। पहला शॉट तो मेरा मिस हो जाता है, लेकिन दूसरा हल्का सा भी नहीं होता, डायरेक्ट उठ के हेड पे चिपकते हो और वो बंदा हो जाता है फिनिश। अब इसके बाद जोन में एक ही बंदा बचा होता है। हम सोचते हैं क्यों ना लेफ्ट वाली गाड़ी लेके यहाँ से निकला जाए, कि तभी वहाँ मुझे कुछ स्पॉट होता है और वहाँ पे मैं जस्ट एक रैंडम स्प्रे देता हूँ और इसी के साथ हो जाता है हमारा डिलीशियस चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और बातचीत करनी हो तो इंस्टा पे आ जाना।